Welcome to this demo of Rajdhani ERP. Its ERP का purpose is to automate all the production processes, all the business operations that happen in any sort of factory, in any business. तो सारे के सारे businesses, सारे किसी भी business में, किसी भी production unit में हमारे पास कुछ प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं। उन प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने के लिए ये ईआरपी बना है। इसके थ्रू हम एक एंड एवरी स्टेप की ट्रैकिंग कर सकते हैं, हर स्टेप की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं एंड मच मोर। सो लेट मी बिगिन बाय लॉगिंग इन टू द प्लेटफॉर्म एंड व्हेन आई लॉग इन टू द प्लेटफॉर्म आई कैन लॉग इन टू द प्लेटफॉर्म थ्रू लॉगिंग इन। मैं अपने क्रेडेंशियल्स डालूंगा एंड एज सून एज आई लॉग इन, सबसे पहली चीज जो मेरे सामने आती है मेरा डैशबोर्ड है। यू कैन सी हमारा डैशबोर्ड आता है, हमारे टाइमिंग आता है, क्या अभी का टाइम है एंड हमारे डिफरेंट सेक्शंस आते हैं। सो इस सेशन में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है, सॉफ्टवेयर की वर्किंग्स कैसे चलती हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारे पास एक साइड बार है। साइड बार में बहुत सारी डिटेल्स हैं, यूजर्स हैं, परमिशंस हैं एंड मेनी मोर अदर थिंग्स। सो लेट्स गो टू ईच ऑफ दीज सेक्शंस वन बाय वन एंड लेट्स सी इनमें क्या क्या है। तो अगर हम यूजर्स में जाते हैं, सो यूजर्स इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पर हम हमारे सॉफ्टवेयर के लिए यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, वो यूजर्स जो इस पर लॉग इन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में या आपकी कंपनी में ऑपरेटर्स हैं, आपकी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं, आपकी कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। उन अलग अलग एम्प्लॉयज के लिए आप यहाँ पर यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। यूजर सेक्शन में आप उनकी क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको परमिशंस दे सकते हैं। वो सारी चीजें हम यहाँ पर यूजर्स में कर सकते हैं। हाउ विल वी डू दैट? लेट्स सी दैट। हम यूजर्स में आते हैं, हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं एक क्रिएट पेज खुलता है। क्रिएट पेज पे हमारे पास यूजर टाइप आता है। हम यूजर टाइप लेट्स से यहाँ पर एडमिन हो सकता है, क्वालिटी ऑपरेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम वो सारे के सारे टाइप्स डाल सकते हैं एंड सिमिलरली यहाँ पर भी हम उनके नेम, पासवर्ड, ईमेल, बाकी सारी चीज भी डाल सकते हैं। सो आई थिंक दैट गिव्स यू एन आइडिया कि कैसे हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर पहले से कुछ यूजर्स क्रिएटेड है एंड दैट इज हाउ वी मैनेज डिफरेंट यूजर्स इन आवर सॉफ्टवेयर। परमिशन सेक्शन मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जिससे कि अगर मैं आपको एकदम से ही बताऊंगा तो मे बी यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट, गेट द कंप्लीट आइडिया ऑफ इट। बट फॉर द टाइम बिंग परमिशंस एसेंशियली जितने भी यूजर्स हम बनाते हैं उनको परमिशन देने का काम आता है। हो सकता है आपकी आपकी कंपनी में अलग अलग तरह के यूजर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के लोग हैं। आप नहीं चाहेंगे कोई एचआर डिपार्टमेंट का, सेल्स डिपार्टमेंट का व्यक्ति या कोई ऑपरेटर प्रोडक्शन प्रोसेसेस वाली डिटेल्स देखें आपके सॉफ्टवेयर की। तो दैट इज व्हाट वी डू थ्रू आवर परमिशन सेक्शन। सो we'll come back to this in a while, but let's move on to users role. यूजर्स रोल में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 रूल्स हैं। रूल्स का पर्पस क्या है? रूल्स का पर्पस आप इफ यू रीड थ्रू इट यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर 3 रोल हमारे पास पहले से हैं: एडमिन, सुपर एडमिन, क्वालिटी ऑपरेटर। ना यहाँ पर ही जैसे आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही आप यूजर रोल भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ यू मे आस्क व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ यूजर रोल? आप यूजर रोल क्यों बना रहे हैं? यूजर रोल एसेंशियली आप अपनी कंपनी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेट्स से आपके पास एचआर डिपार्टमेंट है, कुछ लोग हैं, लेट्स से आपके पास क्वालिटी ऑपरेटर, लेट्स से आपके पास प्रोडक्शन मैनेजर है। ये सारे के सारे रोल्स हैं, ये सारे के सारे कंपनीज में पोस्ट्स होती हैं। वो यूजर रोल्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप यूजर रोल क्रिएट करते हैं, आप वो रोल किसी यूजर को अलॉट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एडमिन, क्वालिटी ऑपरेटर, सुपर एडमिन आप देख सकते हैं कहाँ से आ रहा है। ये यूजर टाइप आपके यूजर रोल से ही आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप यूजर रोल से कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। किसी भी बेसिक सॉफ्टवेयर में these are things that are given, but we've gone a step further and given you more through permissions. परमिशंस में ही आप बहुत सारी हर रोल को परमिशन असाइन कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास सुपर एडमिन है, मैं अभी एडमिन से लॉग इन हूं, तो लेट मी शो यू थ्रू एडमिन। मैं एडमिन के यूजर रोल में जाके एडिट पे क्लिक करता हूं। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब मैं आपको बोल रहा था परमिशंस होती हैं, हम परमिशंस के साथ डील करते हैं। तो यू नो लेट्स से मैं नहीं चाहता कि एडमिन कस्टमर पोर्टल को देख पाए फॉर सम रीजन। तो यहाँ पर मैं कस्टमर की परमिशंस देखूंगा, मैं कहूंगा क्रिएट कस्टमर, डिलीट कस्टमर, एडिट कस्टमर, व्यू कस्टमर। ये सारी की सारी परमिशंस एडमिन के पास नहीं होनी चाहिए। एंड जैसे मैं अपडेट करता हूँ रोल, आप नोटिस करेंगे यहाँ पर अब मुझे कस्टमर्स नहीं दिखेगा। आई कैन नॉट सी कस्टमर्स एनीवेयर। Let me reassign the permissions, and
आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कस्टमर्स नहीं है, मैं जैसे ही अपडेट करूंगा रोल, आई कैन सी कस्टमर्स हियर. So this might have given you a gist of how permissions and how user role and how different users are given access. हम access कैसे limit करते हैं different users का. So this was about users, permissions and user roles. Let's move on to companies. Companies, आपकी जो कंपनी है आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. यहाँ पर अभी बाय डिफॉल्ट एक कंपनी है, उनके प्रोप्राइटर का नाम है, उनकी सारी डिटेल्स हैं, एंड यहाँ पर आप जाके इसे एडिट कर सकते हैं, आप उसकी बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं, आप बाकी सारी चीजें भी डाल सकते हैं. ऑल ऑफ दैट यू कैन डू थ्रू आपकी कंपनी सेक्शन में. आई थिंक दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेट्स मूव ऑन टू कस्टमर्स एंड वेंडर्स. तो कस्टमर्स वो हैं जिनको हम हमारी कंपनी, हमारी फैक्ट्री, हमारा प्रोडक्शन यूनिट कि कुछ कस्टमर्स होते हैं, राइट, कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स होते हैं. वो कस्टमर्स आप यहाँ पर लिखते हैं, आप यहाँ पर डाल सकते हैं सारे के सारे. यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट वी हैव कस्टमर्स अनंता बिजनेस सर्विसेज which is our company, the company who we have created the software. So you can clearly see there is a customers, we are a customer for them. तो कस्टमर का पर्पस क्या है? उन कस्टमर वो लोग हैं, सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, जिनको हम हमारा सामान बेचते हैं. तो उन सब की डिटेल्स भी हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं. लेट्स से मेरा एक नया कस्टमर ऐड हो गया, आई कैन क्रिएट दैट कस्टमर. एक नया कस्टमर आए मेरे, तो आई कैन जस्ट क्रिएट दैट. कंपनी का नाम लिख सकते हैं, उनके कंसर्न पर्सन का नेम लिख सकते हैं, बाकी सारी डिटेल्स भी हम डायरेक्टली हमारे सॉफ्टवेयर में ही स्टोर कर सकते हैं. नाउ दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ कंट्रोल एंड अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन ऑन आवर प्रोसेसेस. जब हमारे कस्टमर्स हमारे पास स्टोर होते हैं, वी डू नॉट नीड एन एक्सेल शीट, वी डू नॉट नीड some random piece of paper जहां पर हमारे customers की details store कर रहे हैं, because they are not reliable. They can never be as reliable and as dynamic as a software. Similarly, जैसे कि हमारे पास customers हैं जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं, हमारे पास vendors हैं. I mean, customers हैं जिन्हें हम सामान बेच रहे हैं, हमारे पास vendors हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं. I have certain vendors जिनसे मैं सामान खरीदता हूँ. For example, let's say I make mattresses. तो mattresses के लिए मुझे cotton चाहिए होता है, मैं cotton किसी से खरीदता हूँ, तो मुझे vendors की लिस्ट आती है. वो वेंडर्स भी मैं ऐड कर सकता हूँ. वी कैन क्रिएट अ वेंडर जस्ट लाइक आई क्रिएटेड अ कस्टमर. आई कैन क्रिएट अ वेंडर, उनकी सारी डिटेल्स रख सकता हूँ, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम रख सकता हूँ. डाउनलोड एक्सेल से, आई कैन इवन डाउनलोड एक्सेल बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज नीड एक्सेल शीट्स जहाँ पर वो दे नीड दैट देम फॉर एनालिसिस. सो वी कैन डू दैट एज वेल. हम एक्सेल में से डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट पे, हम देख सकते हैं क्या क्या है. नॉट जस्ट दैट, लेट्स से मेरे वेंडर की डिटेल्स चेंज हो गई हैं, लेट्स से उनका नंबर चेंज हो गया, लेट्स से उनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अपडेशन आया, तो मैं वो एडिट में जाके उसे अपडेट भी कर सकता हूँ. दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपको बस जाना है, यहाँ पर डिटेल्स हैं, यू कैन जस्ट अपडेट दैम. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ freedom that you get through the software. You do not need to store your vendors kahin, unki updation kahin. You can do all of that at this one place ERP that we have created. Now let's get to the real power of the software. When I said this is a dynamic software, this gives you automation over all the production processes. उसकी तरफ बढ़ते हैं. लेट्स से मेरी किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में, किसी भी फैक्ट्री में आप कोई चीज बनाते हैं, उसका एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है. आप ऑर्डर्स लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको या तो बनाते हैं या डायरेक्टली अपने स्टॉक से उसे काट देते हैं. ये सारी की सारी चीजें विच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है, उसको आपको ट्रैक करने के लिए it is a very difficult process to track it. We have solved that for you. Now through this software you can essentially track and automate every production process. So let me show you कैसे. आप देखेंगे यहाँ पर, तो let me start by creating an order and let me show you कि कैसे वर्क करता है. Then I'll show you the other section as well. But let's create an order. आप जैसे ही create orders में जाते हैं, आप create order पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं. लेट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑर्डर कैटेगरी दिख रही है, डायरेक्ट बिल एंड कस्टमाइज ऑर्डर. लेट्स अंडरस्टैंड डायरेक्ट बिलिंग फर्स्ट. मैं एक कस्टमर का नाम लिखता हूँ. इन्होंने मेरे पास, लेट्स से ये कस्टमर अनंता बिजनेस सर्विसेज है, एक टेस्टिंग अकाउंट है, एंड इन्होंने मुझसे कुछ ऑर्डर प्लेस करवाया है. इन्होंने मुझसे डिलीवरी डेट बोली है कि 16 तक होनी चाहिए. आप देख सकते हैं जैसे मैं डायरेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ऑर्डर टाइप डायरेक्ट हो चुका है. मैं रिमार्क्स डाल सकता हूँ, डालना चाहूँ तो. But for the timing this is enough. Let's go to product details. अब यहाँ पर मैं वो प्रोडक्ट्स ऐड करूंगा जो मुझसे क्लाइंट ने मांगे, जो मुझसे मेरे कस्टमर ने मांगे.
तो लेट्स से मैं ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड ऑर्डर आइटम का एक पॉपअप खुल गया है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेरे पास ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे सॉफ्टवेयर में डायनामिकली आ रहे हैं। मैं यहाँ पर मार्बल पाउडर सेलेक्ट करता हूँ, मैं उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखता हूँ, क्या वो केजी में है, लीटर में है, पीसेज में है, मैं कहता हूँ केजी में है। और आप देख सकते हैं जैसे मैं मार्बल पाउडर केजी में सेलेक्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पर दिख जाता है, एकदम से पॉपअप आता है। लेट मी शो दैट टू यू अगेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल स्टॉक का ऑप्शन आता है एंड मैं देख सकता हूँ अवेलेबल स्टॉक 0 है। तो आप देख सकते हैं कैसे सॉफ्टवेयर डायनामिक है एंड दिस इज द रियल पावर ऑफ द सॉफ्टवेयर। आपको सॉफ्टवेयर ऑन द रन बताएगा कि आपके स्टॉक में ये प्रोडक्ट अवेलेबल भी है कि नहीं है। अगर आपको किसी का कॉल आया ना, उन्होंने आपसे डायरेक्ट बिलिंग करवाई, उन्होंने बोला कि हमें ये सामान चाहिए, आपको क्लियरली अपनी इन्वेंट्री में दिखेगा कि ये सामान है भी कि नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स सेलेक्ट सम अदर आइटम, लेट मी सी कि हमारे पास कुछ आइटम्स है कि नहीं है। Maybe at the present moment we do not have anything in our inventory, so let's go to our inventory and add something into our inventory. तो मैं स्टॉक इन्वेंट्री में जाता हूँ, यहाँ पर स्टॉक इन्वेंट्री से एंड मैं यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। लेट्स से मैं लेट मी ऐड अ न्यू प्रोडक्ट। मैं इसको ऑर्डर नंबर दे देता हूँ 1234। प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करता हूँ, मार्बल पाउडर ही सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसकी 1000 यूनिट दे देता हूँ एंड 1000 यूनिट तो 1000 केजीज हो गया। मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट देता हूँ 1000 यूनिट। मिनिमम स्टॉक लेट से 100 है। मैं सप्लायर का नाम सेलेक्ट करता हूँ, सप्लायर मेरे वेंडर्स हैं जिन्होंने मुझे सामान बेचा है, तो मैं बोलूंगा इन्होंने मुझे बेचा है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम वो सामान की एंट्री डाल रहे हैं हमारे स्टॉक में जो हमारे पास आया है। तो जैसे ही मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर सेव स्टॉक पे क्लिक करूंगा। लेट मी सी की सारी चीजें मटेरियल डिटेल्स हमें डालनी पड़ेंगी, तो लेट्स से टेस्टिंग डाल देते हैं अभी के लिए एंड HSN कोड डालना पड़ेगा जो कि मैं अभी के लिए टेस्टिंग डाल देता हूँ। एंड लेट्स सी इफ दिस, लेट्स क्लिक ऑन, हाँ, एंड लोकेशन मेरे कौन से वेयर हाउस में ये सामान है, लेट्स से गुड़गांव वाले वेयर हाउस में। सो आई विल सेव द स्टॉक। आप देख सकते हैं क्लियरली 1 2 3 4 टेस्टिंग मार्बल पाउडर आ चुका है। तो अब जब मैं ऐड करूंगा प्रोडक्ट तो आई शुड बी एबल टू सी इट, राइट। सो लेट मी गो एंड लेट मी एक्टिवेट दिस एज वेल। तो लेट मी जस्ट एक्टिवेट दिस। एक्टिवेशन का पर्पस क्या है? एक्टिवेशन का पर्पस ये है कि आपके पास सामान तो आ गया है बट आप नहीं चाहते कि ये एक अभी आपकी इन्वेंट्री से कटे, आप पहले इसको टेस्ट करना चाहेंगे, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसका अपडेट करता हूँ स्टेटस, आप देख सकते हैं स्टेटस एक्टिव हो चुका है। वंस अगेन लेट्स डू द होल प्रोसेस। लेट्स ऐड हमारे कस्टमर को एंड लेट मी गो टू प्रोडक्ट डिटेल्स नेक्स्ट। एंड अब जब मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा, जो कि पहले 0 आ रहा था, अब 0 नहीं आ रहा, अब 1000 केजीज आ रहा है। आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट मेक्स आवर सॉफ्टवेयर डायनामिक। लेट्स से मुझे 1000 केजीज मेरे पास है, मैं इसमें से 100 केजीज यूज करना चाहता हूँ। मैं और चीज भी डाल सकता हूँ बट अभी के मैं सिर्फ अमाउंट डालता हूँ, मैं रिमार्क्स डालता हूँ, टैक्स डाल देता हूँ। लेट्स से 18% टैक्स है, डिस्काउंट 10% है। आई कैन, मैंने अमाउंट डाल दिया 1 यूनिट का, मैं इस आइटम को ऐड करूंगा एंड यू कैन क्लियरली सी आइटम ऐड हो चुका है। इसी के साथ मैं और प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकता हूँ। इफ आई वांट आई कैन ऐड इवन मोर प्रोडक्ट्स। जितने प्रोडक्ट मैं ऐड करना चाहूँ मैं सारे प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। फॉर द टाइम बीइंग सिंप्लिसिटी के लिए मैं अभी एक ही प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ आपको। मैं इस मटेरियल को सेव करता हूँ एंड आप देख सकते हैं डायरेक्ट बिल ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, स्टॉक इज डिडक्टेड। तो ये कह रहा है स्टॉक डिडक्ट हो गया। लेट्स चेक क्या एक्चुअली में स्टॉक डिडक्ट हुआ है कि नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1000 केजीज है, अभी 100 केजीज इसमें से कम हुआ है, राइट। तो 900 केजीज होना चाहिए। तो लेट मी रिफ्रेश द पेज एंड आप क्लियरली देख सकते हैं कि 900 केजीज हो चुका है। अगर मैं डिटेल्स पे जाके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं पहले यह 1000 केजीज था, अब इसमें से 100 केजीज कम हो गया, इस ऑर्डर नंबर पे कम हुआ, इस कस्टमर को भेजा हमने एंड अब ये 900 केजीज हमारे पास अभी रह गया है। सो यू सी कितनी पावर देता है आपको, कितना ऑटोमेशन पावर देता है ओवर योर सॉफ्टवेयर। यू कैन ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग। आपने कौन सा ऑर्डर क्रिएट किया, किसको दिया, किसने खरीदा, कितना अमाउंट उसका कटा, ये सारी की सारी चीजें विच आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू ट्रैक, वी हैव गिवन यू दैट पावर टू एक्चुअली गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ऑर्डर क्रिएट हो गया है एंड हमारा ये ऑर्डर है। हम इसका PDF, हमें इसका अमाउंट दिख रहा है एंड हम यहाँ पर जाके ऑर्डर डिटेल्स भी देख सकते हैं, कितना था क्या था, ये सारी चीज देख सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, वी कैन इवन गेट अ रिसीप्ट ऑफ दिस। तो जैसे मैं PDF पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सेव करके एक PDF आता है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर एक PDF आ गया है
क्या क्या सामान था, उसकी सारी डिटेल्स, उसका सारा अमाउंट, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास आ जाती है। So this automates everything on the fly. So this was about the direct order. डायरेक्ट ऑर्डर का पर्पस क्या है? डायरेक्ट ऑर्डर उन चीजों के लिए है कि आपको किसी कस्टमर का कॉल आया, उन्होंने बोला ये सामान चाहिए, आपके पास ये चीजें पहले से बनी रहती हैं, आपने अपने स्टॉक में से डिडक्ट करी, उनको दे दी, आपने कुछ बनाया नहीं इसमें। लेकिन लेट्स से आप चीजें बनाते भी हैं, लेट्स से आपको एक ऑर्डर आया, एक लेट्स से हम मैट्स की बात करते हैं, एक कस्टम मैट का ऑर्डर आया, ये एक इस तरह का मैट है जो आप नहीं बनाते हैं, आपके पास जनरली आप ये कोई स्टैंडर्ड मैट साइज नहीं है, उन्होंने बोला उनको स्पेसिफिक टाइप का मैट चाहिए, स्पेसिफिक कलर का मैट चाहिए, तो ये आपके पास स्टॉक में पहले से प्रेजेंट नहीं है, ये अब आप बनाएंगे। तो उसके लिए इस ऑर्डर को हम कैसे ट्रैक करें, जो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस होगा इसमें, कि हम ये मैट बनाएंगे, पहले हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे, उसको डिफरेंट डिफरेंट मशीन से गुजारेंगे, उसके डिफरेंट फेजेस होंगे, उसको ट्रैक करेंगे, उसको इन्वेंट्री में डालेंगे, उसको डिस्पैच करेंगे, ये सारी चीजें हम कैसे ट्रैक करें। इसके लिए हमने आपको दिया है क्रिएट ऑर्डर में, डायरेक्ट तो हमने समझ गया था, कस्टमाइज्ड ऑर्डर का ऑप्शन। तो लेट्स से वंस अगेन अनंता बिजनेस सर्विसेज का हमारे पास कॉल आया, उन्होंने बोला उनको एक स्पेसिफिक तरह का मैट चाहिए या स्पेसिफिक तरह की कोई चीज चाहिए, या जो भी उनको, उन्होंने कुछ कस्टम ऑर्डर हमसे मांगा जो हमारे पास पहले से प्रेजेंट नहीं है। तो मैं कस्टमाइज ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, मैं प्रोडक्ट डिटेल्स नेक्स्ट पे जाऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर टाइप कस्टमाइज्ड है, एक ऑटोमेटेड ऑर्डर नंबर मिल रहा है, मैं ऐड करूंगा प्रोडक्ट को। लेट्स से मैं वंस अगेन इसमें मार्बल पाउडर ही ऐड कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी इन्वेंट्री में ही मार्बल पाउडर है वंस अगेन। ठीक है, तो अगर मैं आप देखूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉरी, तो लेट्स से उन्होंने मुझे बोला कि मार्बल पाउडर क्यों ऐड करना, लेट्स से उन्होंने बोला कि उन्हें मैट चाहिए। ठीक है, तो लेट्स गो एंड लेट्स ऐड मैट। हम यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि उनको कोई मैट चाहिए, तो लेट मी चूज सम प्रोडक्ट, लेट मी चूज एनीथिंग, लेट्स चूज अ कारपेट, राइट? तो हमें कारपेट चाहिए, उन्होंने बोला कि यार 10 पीसेस चाहिए, तो हम पीसेस सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आप देखेंगे इस बार अवेलेबल क्वांटिटी का ऑप्शन नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अभी हमें बनाना है, हमें उन्होंने बोला है कि ये मैट बनाना, तो इसमें हमारे स्टॉक से कुछ डिडक्ट नहीं होगा। उन्होंने बोला 1000 पीसेस ऑफ मैट चाहिए, एक स्पेसिफिक जीएसएम बोल दिया, लेट्स से 3.2, कुछ स्पेसिफिक विथ बोल दिया। आई नो दीज आर नॉट द स्टैंडर्ड साइजेस, बट फॉर द टाइमिंग कलर उन्होंने बहुत ही रैंडम कलर बोल दिया, नियॉन कलर चाहिए ना लेट्स से उन्हें। तो हम वो सेलेक्ट करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, इसे टैक्स देते हैं एंड इसको अमाउंट वंस अगेन 100 दे देते हैं, या लेट्स गिव इट अ रैंडम नंबर, लेट्स से 78 अमाउंट है, एंड हम इस आइटम को ऐड करते हैं। हमने ऐड कर दिया इस आइटम को। लेट्स से उन्होंने कारपेट के साथ हमसे बोला कि कारपेट तो बना ही दीजिए, हमारे लिए एक और सामान बना दीजिए, तो आप वो भी एक ही ऑर्डर में कर सकते हैं। एक ही ऑर्डर, ऐसा नहीं है आपको अलग से ऑर्डर बनाना पड़ेगा, इसी ऑर्डर में आप एक और सामान बनाना चाहे वो बना सकते हैं। लेट्स से इस बार उन्होंने बोला कि उनको स्पाइरल पेपर ट्यूब्स चाहिए, एंड उन्होंने बोला उन्हें केजीज में चाहिए, इसके पीसीज ही ले लेते हैं चलिए। उन्होंने बोला इसकी भी 1000 क्वांटिटी चाहिए, इसमें भी डिस्काउंट हम 10% दे देते हैं, टैक्स 18% दे देते हैं, अमाउंट लेट्स से इसका अमाउंट 50 है, एंड बाकी सारी चीजें हम खुद डालना चाहे तो डाल सकते हैं, दैट इज अप टू अस। मैं इस आइटम को भी ऐड करता हूँ एंड यू कैन क्लियरली सी मटेरियल एडेड सक्सेसफुली, हमने ये ऐड कर दिया है। अब हम सेव करेंगे यहाँ पर, जैसे ही मैं सेव करता हूँ you can see the message customized order created successfully, batch has been generated successfully। जब हमने डायरेक्ट ऑर्डर किया था, you might have seen हमें क्या मैसेज मिला था। The message that we got was the stock has been deducted। This time the message that we got कि बैच क्रिएट हो गया। पहले वो हमारे स्टॉक में प्रेजेंट था, डायरेक्टली कटा, डिस्पैच हो गया, खत्म हो गई बात, लेकिन अब हमें बनाना है ये सामान। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री आ चुकी है, एक नई एंट्री आ गई, कारपेट 1000 पीसेस मांगे हैं, स्पाइरल पेपर ट्यूब्स मांगे हैं, टोटल अमाउंट देख सकते हैं। अगर मैं इसका वंस अगेन पीडीएफ लेता हूँ, लेट मी सेव द पीडीएफ एंड लेट मी सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ रहा है, सब ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है आपके लिए। ये सारी चीजें बहुत ही इंटेंसिव सॉफ्टवेयर है, बहुत ही एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर। अगर मैं आपको एक एक डिटेल इसकी बताने जाऊंगा तो दिस माइट टेक मोर देन नॉर्थ ऑफ 2 आवर्स। सो लेट आई एम जस्ट आई एम टेलिंग यू द बेसिक थिंग्स, जो वंस यू गेट थ्रू सॉफ्टवेयर यू विल अंडरस्टैंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स दैट यू कैन डू थ्रू इट। सो लेट्स गो टू प्रोडक्शन बैचेस। अब हमने जो है हमने प्रोडक्शन बैच बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कारपेट बनाना था, हमारे एक ऑर्डर में कारपेट बनाने का ऑर्डर आया था, और उसी ऑर्डर में स्पाइरल पेपर ट्यूब्स भी बनाने थे। कारपेट नियॉन कलर के बनाने हैं, स्पाइरल पेपर ट्यूब लेट्स से डॉटेड बनाने हैं, कुछ भी बनाना है। इन दोनों के दो बैच बने, दो अलग अलग बैच बने, एंड आप देख सकते हैं कारपेट के लिए लेट्स से आपको 1000 केजीज, लेट मी गो बैक,
कारपेट के लिए लेट्स से आपको 1000 kgs ऑफ कॉटन चाहिए हो, आपको 1000 kgs ऑफ जूट चाहिए हो, अलग अलग चीजें चाहिए होंगी, आपको कोई मिक्सर चाहिए होगा, 10 तरह की चीजें चाहिए होंगी, तो उसका आप अलग बैच देंगे एंड स्पाइरल पेपर ट्यूब्स का अलग बैच देंगे। एंड एक ही ऑर्डर से आप अगर यहाँ पर 4 आइटम बनाते, 4 आइटम बनाने की कोशिश करते तो उनके 4 बैच बनते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 बैच है हमारे पास, उनके अलग अलग 2 यूनिक नेम है, उन दोनों के सेम ऑर्डर नंबर है, जिससे कि आप उन्हें ट्रैक कर सके, उनके नेम आ रहे हैं, उनकी क्वांटिटीज आ रही है, बार कोड भी आ रहा है, आप बार कोड डाउनलोड कर सकते हो, दिस बार कोड इज गिविंग, जिससे कि आप प्रोडक्शन प्रोसेस को सही से ट्रैक कर सके। आप इसे प्रिंट करेंगे, अपने सारे बैचेस के ऊपर लगा सकते हैं। सो लेट्स गो टू ऐड रॉ मटेरियल। अब यहाँ पर ऐड रॉ मटेरियल का मतलब क्या है? देखिए, अब मुझे कारपेट बनाना है, तो कारपेट बनाने के लिए मैं रॉ मटेरियल लूंगा ना, तो वो हमने आपको बटन दिया है कि आप यहाँ पर आके रॉ मटेरियल ऐड कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये रॉ मटेरियल आ कहाँ से रहा है? मेरे पास तो स्टॉक इन्वेंट्री में, मेरे पास स्टॉक वो वाला सामान है जो मैं डायरेक्टली मेरे स्टॉक से निकलेगा। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का पर्पस यही है, ये वो सामान है जिससे हम सामान बनाएंगे एसेंशियली। दैट मेक सेंस टू यू, राइट? तो अगर हम जाते हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में, तो ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का डैशबोर्ड है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो बेसिकली आइटम्स पहले से हैं। लेट्स ऐड अ न्यू मटेरियल। जैसे ही मैं ऐड रॉ मटेरियल करता हूँ, लेट्स गिव इट वन सम रैंडम ऑर्डर नंबर, लेट्स गिव इट 11881। आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल आ रहे हैं मेरे पास। लेट्स से इसमें फाइबर है, मैं यहाँ पर फाइबर की यूनिट दे देता हूँ, 1000 है, केजीज ऑफ फाइबर चाहिए, मिनिमम स्टॉक इसके 10 है। एंड लोकेशन कहाँ आया ये रॉ मटेरियल, कौन से वेयर हाउस में आया, मेरे दिल्ली वाले, गुड़गांव वाले। एंड ये सारे के सारे लोकेशन रिसीव, ये भी आप खुद ही एडिट कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये मास्टर्स से आ रहे हैं सारे के सारे, ये आप समझ जाएंगे, डोंट वरी। आपको लग रहा होगा ये कहाँ से आ रहा है, आप ये खुद एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सप्लायर, ये हमारे जो वेंडर हैं, जो मैंने आपको भी दिखाए थे वेंडर्स, किस वेंडर से आया ये सामान, ठीक है। तो मैं फाइबर है, एंड इसी में मैं और रॉ मटेरियल भी ऐड कर सकता है इफ आई वांट। लेट्स से मैं पॉलिएस्टर फाइबर, इसमें अभी मैंने क्या ऐड करा, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर फाइबर जीएसएम करा है, मैं इसमें पॉलिएस्टर फाइबर ऐड करना चाहता हूँ। मैं उसकी डिटेल टेस्टिंग डाल देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, एंड कोड दे देता हूँ, सबको टेस्टिंग दे देता हूँ, ऑफ कोर्स नॉट दी क्वांटिटी बट इसके अलावा सारी चीजों को। विल गो टू मिनिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक 10 कर देते हैं, 1000 kgs हो गया। इसके सप्लायर श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज हैं, एंड ये भी गुड़गांव वाले में है। ऐड स्टॉक करूंगा, मैसेज आता है, आप क्लियरली देख सकते हैं। एंड फाइनली ये वाला मटेरियल एंड दोनों मटेरियल को सेव कर दूंगा। यहाँ पर ये मुझे कह रहा है वंस अगेन कि यार मटेरियल डिटेल्स डालिए, ऑल राइट विल पुट दैट, एचएसएन कोड डालिए, ऑल राइट आई पुट दैट, एंड आई सेव द रॉ मटेरियल्स। And as soon as I save, I get a success message. The success message says कि रॉ मटेरियल सेव हो चुका है, लेट्स मूव ऑन। आप देख सकते हैं दो मेरे पास आइटम आ गया है, पॉलिएस्टर फाइबर एंड फाइबर जीएसएम। अब मैं इनको एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने का पर्पस क्या है कि ये सामान आया है, लेट्स से आपके पास किसी ट्रक से सामान आया, बट आप नहीं चाहते कि आपके स्टॉक में ये अभी रिफ्लेक्ट हो, आप नहीं चाहते आपके रॉ मटेरियल में रिफ्लेक्ट हो जब तक आप इसको चेक ना कर ले। तो इसीलिए हमने आपको ये ऑप्शन दिया कि आप इसे, आप इसका स्टेटस बदल के, ये आपको कंट्रोल है कि आप चाहें या ना चाहें तो इसको अपने स्टॉक पे रिफ्लेक्ट होने से रोक सकते हैं। मैं इसे एक्टिवेट करता हूं, यू कैन सी दिस इज बीन एक्टिवेटेड। लेट मी एक्टिवेट द अदर वन एज वेल, एंड मार्क्स भी दे देते हैं, सब टेस्टिंग करने के लिए। लेट्स अपडेट द स्टेटस। ग्रेट, सो वी हैव अपडेटेड द स्टेटस, एंड अब हम चलते हैं जहां से हमने चालू किया था, हमारे एड रॉ मटेरियल्स में। तो यहाँ पर मैं कारपेट बनाना चाहता हूँ, तो अब मेरा बैच तो क्रिएट हो गया। अब करना क्या है, सबसे पहला काम है इसमें रॉ मटेरियल ऐड करना है। इस कारपेट को बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए हमें, तो अभी अगर आपने देखा होगा हमने भी क्या क्या ऐड करा, फाइबर जीएसएम ऐड करा। तो अगर मैं फाइबर जीएसएम देखता हूँ और यहाँ पर केजी सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे इसकी अवेलेबल क्वांटिटी दिखेगी। यू कैन सी क्लियरली 1000 kgs हमारे हमारे स्टॉक में, हमारे रॉ मटेरियल में प्रेजेंट है। इसका लेट्स से मैं 600 क्वांटिटी यूज करता हूँ, मैं इसमें रॉ मटेरियल को ऐड करता हूँ, ये ऐड हो गया। लेट्स से पॉलिएस्टर फाइबर भी यूज करते हैं इसके लिए, मैं जैसे ही पॉलिएस्टर फाइबर सेलेक्ट करता हूँ, केजी सेलेक्ट करता हूँ, ये 3900 आ रहा है। नाउ यू मे आस्क कि यार हमने तो 1000 ऐड किया, ये 3900 के दिखा रहा है, क्योंकि आप टोटल क्वांटिटी दिखा रहे हैं अवेलेबल। अगर आप देखेंगे आपके पास पहले से पॉलिएस्टर फाइबर अवेलेबल है, जो पहले से पॉलिएस्टर फाइबर अवेलेबल है 2900 केजीज है, एंड यहाँ पर जो नया पॉलिएस्टर फाइबर हमने ऐड करा है 1000 केजीज है, एंड बाय डिफॉल्ट ये डिडक्ट करेगा आपके पुराने पॉलिएस्टर फाइबर से, अनटिल आप इसे डीएक्टिवेट कर दे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस वाले से नहीं कटे, तो आप इसे डीएक्टिवेट कर दीजिए, इससे नहीं कटेगा।
तो अगर अभी मैं पॉलिएस्टर फाइबर ऐड करता हूँ तो यू कैन क्लियरली सी 3900 है। लेट्स से इसके लिए जस्ट टू शो इट टू यू गाइस कि कैसे वर्क करता है, मैं 3300 केजीज ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर इसमें ऐड करता हूँ। लेट मी ऐड दी मटेरियल। मैंने ऐड कर दिया मटेरियल, सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। मैं मशीन, यहाँ पर मशीन भी आपके मास्टर्स से आ रही है, मशीन भी खुद डिसाइड कर सकते हैं किस मशीन में जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आ रही है, डोंट वरी, इट्स नॉट हार्ड कोडेड, आप खुद ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। वी हैव गिवन यू दैट फ्रीडम। लेट्स सेव द मटेरियल, and as soon as I save the material, you can see the message is here, material saved successfully, let's move on. And just इससे पहले यहाँ पर add raw material आया था, and now you can see the status is under development. इससे पहले अंडर प्रोसेसिंग में था, नाउ इट इज अंडर डेवलपमेंट, क्योंकि आपने इसमें रॉ मटेरियल ऐड कर लिया। अब यहाँ पर जब मैं आऊंगा तो मैंने 600 केजीज ऑफ फाइबर लिया था, 3300 केजीज ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर लिया था, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर आऊंगा तो वो डिडक्ट होना चाहिए, राइट। तो लेट मी रिफ्रेश द पेज एंड यस, सो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर जीरो हो चुका है हमारा पॉलिएस्टर फाइबर, और सिर्फ 600 इज नाउ लेफ्ट, एंड यहाँ पर भी डिडक्ट हो चुका है। तो कैसे देखिए कैसे 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 कटा है। तो अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं इससे 400 कटा है, एंड अगर हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2900 हैज बीन डिडक्टेड। तो आपको एट द सेम टाइम पता भी चल रहा है कि बहुत बार क्या होता है, हमें दिख रहा है कि यार ये जीरो हो गया है, बट मुझे पता कैसे चलेगा ये कैसे जीरो हुआ है, ये पहले कितना आया था। तो सारी चीजें मैं देख सकता हूँ। आई कैन सी कि जब श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज से मैंने 11 अगस्त को जब पॉलिएस्टर फाइबर लिया था तो कितनी क्वांटिटी थी उसकी, 5000 वाज द इनिशियल क्वांटिटी। उसके बाद 2000 इस ऑर्डर पे गया, 100 इस ऑर्डर पे गया, एंड 2900 जो मैंने अभी ऑर्डर करवाया उसमें गया। तो आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको, सारी चीजों का आपको एक ट्रैकिंग मिल रही है, राइट। सो यू कैन ट्रैक द स्टॉक, द रॉ मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द प्रोडक्शन प्रोसेसेस। तो हमने कारपेट के लिए रॉ मटेरियल तो ऐड कर दिया, अभी के लिए हम स्पाइरल पेपर ट्यूब्स पे आगे नहीं बढ़ेंगे। यू जैसे जैसे हमारा कारपेट मूव ऑन करेगा वैसे ही हमारा स्पाइरल पेपर ट्यूब्स भी ऐड करे चलेगा। एसेंशली whatever we are doing in carpet, it is the same thing that we'll be doing in spiral paper tubes as well, because it is essentially development of a batch that we are working with, right? So it is the same thing. तो हम जाते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर फेजेस है, अलग अलग फेजेस हैं। मैं अलग अलग फेजेस में अलग अलग, लेट्स से मेरा पहले कारपेट जब बनना चालू हुआ तो उसके अलग अलग फेजेस है। मेरी कंपनी में कटिंग भी होती है, मेरी कंपनी में स्टिचिंग भी होती है, क्वालिटी इंस्पेक्शन भी होती है, टैगिंग भी होती है। ये सारी चीजें मेरी कंपनी में होती है। तो लेट्स से आपकी कंपनी में ये सारी चीजें नहीं होती, आपकी कंपनी में डिफरेंट प्रोसेस है। लेट्स से वहां पर टैगिंग नहीं होती, क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं होती, लेट्स से देयर इज सम अदर मेथोडोलॉजी दैट वर्क्स। तो आप उसके फेजेस भी खुद ही चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन चेंज ऑल ऑफ दीज थिंग्स यहां पर आकर, कहा आपके मास्टर्स पर आकर। अगर आप साइड बार में, if you'll scroll down, you'll see this master. As soon as we click on it, we'll see ये ड्रॉप डाउन आता है। इस ड्रॉप डाउन में जाकर आप अपने फेजेस खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इन्फेक्शन स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें आप खुद डाल सकते हैं। अगर हम जाएंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ऑर्डर स्टेटस आते हैं आपके पास, देख सकते हैं ये सारे के सारे स्टेटसेस आ गए, ये सारे के सारे आपके पास टेस्ट टाइप्स आ सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पर आकर खुद ही एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका, तो अभी के लिए क्या करते हैं, लेट्स अपडेट आवर स्टेटस। लेट्स से हमारा जो स्टेटस है वो टैगिंग एंड लेबलिंग में पहुंच चुका है। मैं यहाँ पर लेट्स से आई लेट मी गिव इट रिमार्क एंड लेट मी अपडेट द स्टेटस। जैसे मैं अपडेट करता हूँ स्टेटस, ओ माय बैच स्टेटस हैज बीन अपडेटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पर फेज में अब टैगिंग एंड लेबलिंग आ रहा है, हमारा स्टेटस अंडर डेवलपमेंट है, एंड यहाँ पर आपके पास इसका एक लॉग भी आ रहा है। आपको पता चल रहा है कि यार मेरा प्रोडक्ट अब टैगिंग एंड लेबलिंग से लेट्स से पैकेजिंग में गया, तो मैं अब पैकेजिंग में डाल सकता हूँ कि पैकेजिंग कंप्लीटेड। मेरे पास टाइम आएगा वो कब कंप्लीट हुआ, मेरे पास ये आएगा कि किसने इसको अपडेट किया। लेट्स से अभी तो ऑपरेटर मैं हूँ, एडमिन हूँ, लेट्स से कोई क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑपरेटर इसको अपडेट करता है तो वो भी यहाँ पर आएगा कि क्वालिटी इंस्पेक्शन अपडेट ने ऑपरेटर ने अपडेट किया। हमें भी तो पता नहीं चलना चाहिए ना कि ये स्टेटस अपडेट किसने किया है। आप देख सकते हैं टैगिंग एंड लेबलिंग था, उसके बाद पैकेजिंग फेज आया। ये सारी की सारी चीजें हम खुद ही अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। दैट मेक सेंस टू यू, राइट। तो हम जैसे ही ये सारे फेज खत्म हो गए, लेट्स से हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। जैसे ही आपका प्रोडक्ट बन जाता है आप उसे इंस्पेक्शन के लिए भेज सकते हैं। द नेक्स्ट नेचुरल फेज, द स्टैंडर्ड थिंग टू डू आफ्टर अ प्रोडक्ट इज क्रिएटेड इज कि हम उसे इंस्पेक्शन के लिए भेजते हैं। हमें यहाँ पर बटन दिख रहा है, लेट मी क्लिक ऑन सेंड फॉर इंस्पेक्शन। एज सून एज आई क्लिक ऑन सेंड फॉर इंस्पेक्शन, आप देख सकते हैं
सक्सेस मैसेज आ चुका है, बैच सेंट फॉर इंस्पेक्शन सक्सेसफुली। ऑसम। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस आ रहा है आपके पास, स्टेटस क्या आ रहा है, इन इंस्पेक्शन। ठीक है, तो क्वालिटी टेस्ट में हम जैसे ही जाएंगे आपको वो बैच दिखेगा एंड वी कैन सी कारपेट का बैच हमारे पास आ चुका है, 1000 क्वांटिटीज है, इन इंस्पेक्शन आ चुका है। इन इंस्पेक्शन व्हाट इज द रीजन फॉर गिविंग यू अ डिफरेंट मॉड्यूल और अ डिफरेंट सेक्शन फॉर दिस, क्योंकि बहुत सी कंपनीज फैक्ट्रीज में अलग यूनिट्स होते हैं, इंस्पेक्शन की टीम अलग होती है, क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोसेस की टीम अलग होती है, तो अलग अलग टीम्स अलग अलग काम कर सकती हैं। प्रोडक्शन बैच पे अलग टीम वर्क कर रही है, क्वालिटी टेस्टिंग इंस्पेक्शन अलग टीम कर रही है। ठीक है, तो लेट मी शो यू इंस्पेक्शन में क्या होता है। लेट मी गो बैक एंड आप देख सकते हैं आपके पास स्टेटस है, आप इस स्टेटस को जैसे ही अपडेट करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे इसके एडिट बटन पे, आप देख सकते हैं आपकी क्वांटिटी ऑर्डर्ड 1000 है, अभी तक आपने जीरो जितने भी एक्सेप्ट करे हैं वो जीरो है, रिजेक्ट जीरो करे हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी 1000 है, आपको 1000 के 1000 एक्सेप्ट करने हैं। लेट्स से फर्स्ट डे मैंने 500 ही मैं एक्सेप्ट कर पाया और रिजेक्ट मेरे 5 हो गए, लेट्स से। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं हम सारे एक दिन में सारे के सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको इंस्पेक्ट ना कर पाए, तो फिर हम क्या करें। सो वी कैन जस्ट पुट कि हमने आज कितने करे हैं, तो लेट मी सी 500 इंस्पेक्टेड, लेट मी पुट अ रिमार्क हियर 500 इंस्पेक्टेड एंड you know 5 rejected due to size issue, let's say. You can put whatever you want to. Let me update the status. The status has been updated. आप देख सकते हैं अब एक्सेप्टेड क्वांटिटी 500 हो चुकी है। मैं वापस इंस्पेक्शन पे जाता हूँ, लेट्स से इट्स द नेक्स्ट डे। मैंने कल का देखा कि यार अभी तक 500 एक्सेप्ट हो चुके हैं, 5 रिजेक्ट हो चुके हैं, ऑर्डर क्वांटिटी 500 है, ऑर्डर क्वांटिटी 1000 है, मेरी रिमेनिंग क्वांटिटी अभी 500 है, मैंने अभी तक अपना टारगेट रीच नहीं करा है। सो लेट्स से आज मैं वंस अगेन 500 एक्सेप्ट कर देता हूँ एंड मैं रिमार्क दे देता हूँ, ऑल हैव बीन सेटल्ड। एंड जैसे ही मैं सेटल करता हूँ मैं अपडेट स्टेटस पे क्लिक करता हूँ, ऑसम, अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है, एक्सेप्टेड क्वांटिटी 1000 हो चुकी है एंड आप देख भी सकते हैं यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स भी दिख रही हैं कि कब कितने एक्सेप्ट हुए, कब कितने रिजेक्ट हुए। फाइनली आप देख सकते हैं किस डेट पे किस टाइम पर किसने कितने एक्सेप्ट करे, कितने रिजेक्ट करे एंड ये सारी चीजें भी। जैसे ही हमारा क्वालिटी इंस्पेक्शन खत्म होता है, द फाइनल स्टेज इन एनी प्रोसेस इसकी अब इस प्रोडक्ट को हम फिनिश्ड गुड्स में भेजें। ये कंप्लीट हो चुका है, ये फिनिश्ड गुड्स है एंड मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ सेंड फॉर फिनिश गुड्स। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ सेंड फॉर फिनिश गुड्स पे, हमारे पास फिनिश गुड्स का सेक्शन आता है। इन द फिनिश गुड्स सेक्शन प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आइटम्स हैं जो फिनिश हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। जनरली फैक्ट्रीज में क्या होता है, या तो डायरेक्टली वो फिनिश गुड से ही डिस्पैच कर दिए जाते हैं, या फिर वंस अगेन आपने सामान बनाया, आपने स्टॉक बनाया, आप वंस अगेन अपनी फैक्ट्री में ही उसे स्टोर करना चाहते हैं, अपने स्टॉक में इसे स्टोर करना चाहते हैं बाद के लिए, कि बाद में जब कोई कस्टमर आएगा तो उसे बेच देंगे। तो वो चीजें भी आप कर सकते हैं, वही हम फिनिश गुड्स में कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसे स्टॉक इन्वेंट्री में स्टोर कर दें या फिर उसे डिस्पैच कर दें। यहाँ पर आप इमेज भी डाल सकते हैं जो आपका फिनिश गुड्स है। अगर लेट्स से आपने डिस्पैच करा तो आप जैसे ही डिस्पैच करेंगे तो डिस्पैच में चला जाएगा आपके, अगर आप स्टॉक में सेव करेंगे आपके स्टॉक में चला जाएगा। लेट मी शो टू यू कैसे वर्क करता है ये। कैसे दिखाया जाए आपको। लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग मैं इसे, लेट मी सेव इट टू द स्टॉक। डिस्पैच भी कर सकते हैं, अगर हम डिस्पैच करेंगे तो हमारे पास ऐसी एक क्वांटिटी आएगी, आप देख पाएंगे कि डिस्पैच का कैसे वर्क करता है। डिस्पैच में आप स्टेटस डाल सकते हैं कि ये आइटम कहाँ पहुंचा है, डिलीवर हुआ है कि नहीं है, रिटर्न हो गया है, आप इमेज डाल सकते हैं। तो डिस्पैच इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपका ये सामान अब किसी ट्रक से या किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से अब निकाल दिया गया है एंड आप टाइम टू टाइम उसका स्टेटस अपडेट कर सकते हैं कि वो अभी इन ट्रांजिट है, या फिर वो डिलीवर हो गया है, या फिर क्लाइंट ने लेने से मना कर दिया, या फिर वो डिलीवर नहीं हो पाया फॉर सम रीजन। आप उसके टाइम टू टाइम रियल टाइम अपडेट्स डाल सकते हैं, आप इमेजेस डाल सकते हैं। बहुत से क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि वो ट्रक की फोटोज अपलोड करवाना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, जिससे कि उन्हें पता चलते रहे टाइम टू टाइम कि कहाँ है उनका ट्रक। उनके ट्रक ड्राइवर्स ये फोटोज डालते रहे कि कहाँ उनका ट्रक पहुंचा है, उनके पास सारी डिटेल्स। वो चीजें आप कर सकते हैं। तो फिनिश गुड्स में जब मैं, लेट्स से फिनिश गुड में जैसे ही मैं सेंड फॉर जैसे ही मैं डिस्पैच पे क्लिक करूंगा तो वो मेरे डिस्पैच लॉग्स में चला जाएगा एंड आई कैन ट्रैक इट फ्रॉम देयर। लेट्स से मैं सेव टू स्टॉक इन्वेंट्री करता हूँ, तब क्या होता है। लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ सेव टू स्टॉक इन्वेंट्री। जैसे ही मैं सेव टू स्टॉक इन्वेंट्री क्लिक करता हूँ, यू
आई थिंक इट इज प्रिटी अंडरस्टैंडेबल कि अब मैंने क्या करा है, ये जो सामान मैंने बनाया है, मैंने बोला है कि यार अब ये सामान, आई वुड वांट दिस दिस मटेरियल, दिस स्टॉक टू बी सेव्ड इन माय इन्वेंटरी। तो अगर मैं स्टॉक इन्वेंटरी में जाता हूँ तो मेरे पास कारपेट की एक नई एंट्री आनी चाहिए। एंड आप क्लियरली देख सकते हैं मेरे पास कारपेट की एक नई एंट्री आ गई है। एंड मैं देख सकता हूँ कि एक इन हाउस प्रोडक्शन यहाँ पर बना है मेरे पास। ये सारी की सारी मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया, मैंने उसका स्टोर कर दिया। एंड आप देख सकते हैं सारी चीजें हम कर सकते हैं। मैं इसका स्टेटस एक्टिवेट कर सकता हूँ, मैं इसका स्टेटस डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, मैं इसकी डिटेल्स एडिट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं अगर एडिट पे क्लिक करूंगा तो मैं इसकी डिटेल्स एडिट कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। एंड आप देख सकते हैं मेरे स्टॉक में 1000 क्वांटिटीज ऐड हो चुकी हैं। एंड अगर लेट्स से मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, लेट मी पुट एक्टिव हियर, लेट मी अपडेट द स्टेटस। एंड जैसे ही मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ, अब जब मैं स्टॉक में से कोई सामान डिडक्ट करने की कोशिश करूंगा कारपेट का, तो ये भी हमारे पास रिप्रेजेंट होगा। एंड दिस इज व्हाट गिव्स अस द ऑटोमेशन की पावर। इसीलिए हम इसे एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, एक स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट कह रहे हैं, जहां पर आपके पास फ्रीडम है टू स्टोर द गुड्स दैट यू हैव क्रिएटेड, टू डिस्पैच देम, टू गिव इट टू अ कस्टमर। एंड आप सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। आप क्या स्टॉक ट्रैकिंग दिया जाता है, क्या क्या आपका स्टॉक कहाँ लगा है, आपके क्या क्या ऑर्डर्स हैं। सिमिलर टू स्टॉक ट्रैकिंग वी हैव रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल ट्रैकिंग। एक इंटेंसिव वे में आप अपने सारे प्रोडक्शन यूनिट्स एंड प्रोसेसेस को ट्रैक कर पाएंगे। एंड द मोर यूल गेट टू नो अबाउट दिस सॉफ्टवेयर, द मोर यूल अंडरस्टैंड कि ये हर बिजनेस नीड को केटर करने की पावर रखता है। इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आप इसे अपने हिसाब से कैसे यूज करते हैं। वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, यूल अंडरस्टैंड दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि आप सारे के सारे ऑटोमेशन प्रोसेसेस को, अपने सारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको ऑर्डर बता दिया है, कैसे ऑर्डर क्रिएट होता है, डिस्पैच होता है, इन्वेंट्री में स्टोर होता है, एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। लेट्स सी अदर सेक्शंस क्या है। यहाँ पर हमारे पास दो सेक्शन बच जाते हैं, रिपोर्ट्स एंड मास्टर्स। रिपोर्ट्स एसेंशियली बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। रिपोर्ट्स में ही जाकर हम देखते हैं कि किस जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 5 सेक्शंस है, कस्टमर रिपोर्ट, वेंडर रिपोर्ट, मटेरियल रिपोर्ट। क्या क्या मटेरियल हमने यूज करा, कितना मटेरियल कहाँ गया, कितना मटेरियल कहाँ से आया, और कितना मटेरियल अभी बचा है, कितना मटेरियल इनिशियली था। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। डाउनलोड एक्सेल का हमने आपको ऑप्शन दिया है। सिमिलर टू मास्टर मटेरियल रिपोर्ट वी हैव कस्टमर रिपोर्ट। किस कस्टमर को हमने कितना सामान बेचा है अभी तक, हु इज आवर स्टार कस्टमर, किस कस्टमर का कितना पेमेंट हमने लिया है अभी तक, वो सारी चीजें हम कस्टमर रिपोर्ट में देख सकते हैं। सिमिलर टू कस्टमर रिपोर्ट वी हैव वेंडर रिपोर्ट, बट द अदर वे अराउंड। यहाँ पर हम कस्टमर है तो हम देख सकते हैं कि हमने किस वेंडर से कितना सामान खरीदा है, किस वेंडर ने हमें कितने में सामान दिया है, कितना डिस्काउंट दिया है, वो सारी चीजें हम देख सकते हैं यहाँ पर। फाइनली वी हैव प्रोडक्शन बैच रिपोर्ट एज वेल। प्रोडक्शन बैच रिपोर्ट हमारे सारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस की हमें रिपोर्ट देता है कि किस प्रोडक्शन बैच में कितना सामान लगा, कितना टाइम लगा, क्या क्या ऑपरेटर लगे, क्या क्या मशीन्स लगे, इंटेंसिवली टेलिंग अस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट आवर बिजनेस। एंड टू वी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बिजनेस कभी ना कभी एक्सेल को यूज करता है और करेगा ही। एंड इसीलिए हमने आपको पावर दिया टू एक्चुअली डाउनलोड ऑल ऑफ दीज डिटेल्स दैट वी हैव क्रिएटेड ऑटोमेटिकली फॉर यू, और ऑटोमेटिकली आई वुड से एट दिस पॉइंट यू कैन डाउनलोड देम थ्रू, आप उसके यू हैव द ऑप्शन टू डाउनलोड इट थ्रू एक्सेल एज वेल। देन फाइनली वी हैव प्रोडक्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट। यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट की प्रोडक्शन रिपोर्ट्स मिलती है, काफी इंटेंसिव डिटेल्स मिलती है। फाइनली द फाइनल सेक्शन, लेट्स डिस्कस मास्टर्स। थ्रू आउट आर सॉफ्टवेयर बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी डिटेल्स आ रही है। लेट्स से मैं ऐड मटेरियल पे, अगर मैं रॉ मटेरियल पे जाता हूँ, ऐड मटेरियल पे रॉ मटेरियल आ रहा है। ये रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ड्रॉप डाउन में जो रॉ मटेरियल आ रहा है कहाँ से आ रहा है, मास्टर्स से आ रहा है। मैं आपको बोल रहा था रिपीटेडली राइट कि आप खुद इसे चेंज कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहाँ से आ रहा है, लेट्स से आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट में बहुत ही रैंडम सी यूनिट भी है। लेट्स से यू लाइक टू मेजर इन पाउंड्स एज वेल, आपकी बिजनेस को जरूरत है, तो आप वो सारी चीजें जाकर अपने मास्टर्स में चेंज कर सकते हैं। आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट खुद सेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक नया यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पर डाल ही देता हूँ आपके सामने, लेट्स टू शो हाउ दैट वर्क। इस यूनिट ऑफ मेजरमेंट का नाम पाउंड्स है। एंड लेट्स से दिस इज, लेट्स गिव इट अ डिस्क्रिप्शन, पाउंड मेजरमेंट यूनिट।
unit. Excuse me for spelling mistakes if there are any. Uh, and let me save the UM, which is unit of measurement. जैसे मैं सेव करता हूँ आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली. और let's go back to our raw material inventory. Let's go back to add material. एंड अगर यहाँ पर अब मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो मुझे पाउंड भी दिखना चाहिए. और आप क्लियरली देख सकते हैं पाउंड्स दिख रहा है. सो यू सी आप खुद ही अपना डेटा चेंज कर सकते हैं आप जैसे चाहे आपके बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स है अपने हिसाब से. आप देख सकते हैं यहाँ पर फेजेस है. हर बिजनेस के अपने फेजेस होते हैं. लेट्स से आपके बिजनेस में क्वालिटी इंस्पेक्शन फेज नहीं है. यू कैन चेंज दैट. यू कैन डिलीट दैट. यू कैन क्रिएट अ न्यू फेज. यू कैन डू वट एवर यू फील लाइक डूइंग. This software gives you the granular control over your own production processes. So this was a brief introduction, a brief overview, a demo as to how this particular ERP works. I hope this clears a lot of your doubts. Uh, I hope this must have given you a brief idea of how you can automate each and everything, or each and every production process that is involved in your company factory. Thank you.